हर बंदे को 5-5, 6-6, 7-7 गोलियां लगी हैं। उसने अभी तसल्ली की है मारकर। लाहौर में रस्म हिना की तकरीब से वापस जाने वाले खानदान पर शादी हॉल के बाहर अंधाधुंध फायरिंग किसने की और क्यों की? मुल्जिम की फायरिंग से कितने अफराद जाँ बाक और जख्मी हुए? मजीद तफसीलात जानिए इस वीडियो से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मकसूद साहब ये बताइएगा, ये सारा वाक़या क्या है? ये फैमिली कौन थी, कहाँ से ये लाहौर आई थी और किस वक्त इन पर फायरिंग की गई? ये एक महबूब साहब है, उनकी फैमिली जो लाहौर में आई थी अपनी फैमिली के साथ, उसके भाई के बेटे की रस्म हिना थी, तो उसमें ये शामिल होने के लिए आए हैं शादी हॉल में। तो जैसे ही ये रस्म हिना का जो प्रोग्राम 9:30 बजे आएगा, टाइमिंग है, वो ख़त्म हुआ, हॉल से बाहर निकले हैं, तो इनका साबका दामाद है, उसका नाम है सुलेमान। तो वो पहले ही इनकी ताक में था, खड़ा था इंतज़ार में कि ये गाड़ी में बैठें और वो इन पर अटैक करे। तो जैसे ही ये गाड़ी में फैमिली बैठी है तो उसने एकदम पीछे से भागता हुआ आया है, उसने आकर इन पर फायरिंग शुरू कर दी है। पहले एक तरफ से की है, फिर सामने से गाड़ी के की है, फिर साइड से की है, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाकायदा उसने फायर मारे हैं। तो एक इस दौरान महबूब का बेटा था, वो उसको पकड़ने के लिए आया, तो उसने सर में फायर मारा, वो फायर मारे, वो भी गिर गया, उसकी भी वहीं पर डेथ हो गई है। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि महबूब की बेटी है किरण, उसकी 6-7 माह पहले इससे लव मैरिज हुई है। लव मैरिज के बाद 2 बेटियां पैदा हुई हैं, दोनों मियाँ बीवी में अख्तलाफात पैदा हुए हैं। 2 साल कबल इन्होंने अदालत के थ्रू ये सुलेमान से खुला ले लिया। खुला लेने के बाद बेटियां जो थी वो माँ के पास ही थी, तो जिसकी वजह से इनमें आपस में तनाज़ा चल रहा था। वो अदालतों में केस चल रहे थे इनके, तो ये चंद दिन पहले भी कहीं अदालत में पेश हुए हैं, तो उधर भी इनकी कोई तलब कलामी हुई है। तो उसी रंजिश की बिना पे ये आया है, इसने आकर फायरिंग की है, इसका साबका ससुर महबूब, इसकी बेटी किरण जो उसकी साबका वाइफ थी वो, और साथ इसकी तैयबा जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी साहब का वो, और एक अब्दुल्ला जो इसका ब्रदर इन लॉ था। ये 4 लोगों की मौके पे डेथ हो गई, जबकि गाड़ी में मौजूद इनकी वालदा वो ज़ख्मी थी, उसकी टांग में गोली लगी है और वो ज़ख्मी हो गई हैं। एक बच्ची इसकी अपनी जो थी, वो उसकी उम्र कुछ 4-5 साल है, उसके पेट में गोली लगी है, लेकिन वो ख़तरे से बाहर है, वो भी बच गई है। एक इनकी रिलेटिव जिसकी मेहंदी थी, तेल मेहंदी, उसकी सिस्टर थी फरा नाम की ख़तून, उसके कमर में गोली लगी है, लेकिन वो भी ख़तरे से बाहर है। 3 ज़ख्मी हो गए हैं और 4 की ये डेथ हो गई। ये वारदात कत्ल करने के बाद यहाँ से फ़रार हो गया है, क्योंकि ये फैमिली फैसलाबाद से बिलोंग करती थी और वो लड़का जो लाहौर में रहता था, ये किराएदारी पे, कभी कहीं पे कभी कहीं पर। तो लास्ट टाइम जो उसकी मालूमात हुई है वो घोड़े शाह मिस्री शाह की हुई है। वैसे ये काम हार रोड पर ये LCDA वगैरह ठीक करने का काम करता है, और इसकी तलाश में, इसकी और इसके साथियों की तलाश जो है वो अभी जारी है। इंशाल्लाह जल्द ये कानून की गिरफ्त में होंगे और इंसाफ के कटहरे में होंगे। अब ये जो 4 लोग कत्ल हुए हैं और इन्हीं के घर में से 2 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, टोटल 3 लोग ज़ख्मी हुए, एक रिलेटिव भी हुई है खातून, तो मुकदमा किसकी मदयत में दर्ज किया गया है? और जो पोस्टमार्टम है उसके बाद तदफीन वो लाहौर में की गई है या फिर फैसलाबाद ले गए थे लोग? जी, ये जो मुकदमा है वो जो मकतूल है महबूब, उसके भाई की मदयत में हुआ है, और जो डेड बॉडी हैं वो कल पोस्टमार्टम के बाद जो वो फैसलाबाद गए थे। फैसलाबाद वहाँ ईडन गार्डन है, वहाँ पर इनकी रहायश है, वहाँ पर वो रात को तदफीन हो गई है। अब ये जो मकतूला थी किरण, महबूब साहब की बेटी, इनकी और जो मुल्ज़िम है उसकी दोस्ती कैसे हुई थी? कैसे ये इनका प्यार शुरू हुआ? यानी कि वो तो फैसलाबाद के रहने वाले थे, मुल्ज़िम भी फैसलाबाद का रहने वाला या लाहौर का? मुल्ज़िम लाहौर का स्कूल गोइंग थी या कॉलेज गोइंग थी, उस दौरान इनका कोई आपस में ये हुआ तल्लक, दोस्ती हुई है। वो दोस्ती जो है प्यार में तब्दील हुई है, उसके बाद ये शादी हो गई है इनकी, लव मैरिज। तो लव ये कि आपस में पहले कोई रिश्तेदारी नहीं इनकी मालूम हुई, तो ये लव मैरिज का अंजाम ये जो आखिर में ये हुआ है।
तो इख्तलाफात की कोई वजह सामने आ सकी, किसी घर वाले से या किसी रिश्तेदार ने बताया हो? नहीं, अभी तक कोई सामने वजह नहीं आई। क्यों इख्तलाफ पैदा हुआ ये तो वो पकड़ा जाएगा, फिर ही असल वजह पता चलेगी कि क्यों इख्तलाफ पैदा हुआ है। मुल्जिम जिस वक्त शादी हॉल के बाहर मौजूद था और रैकी कर रहा था, उस वक्त ये अकेला ही था या फिर इसके साथ और भी कोई था? ये किस पर सवार था? ये जो है ना उस वक्त जो फायर कर रहा है वो 7 आदमी तो नज़र आएंगे, वो वीडियो में भी इधर उधर खड़े हुए, लेकिन जब तक ये, क्योंकि FIR में 3 नामालूम इन्होंने साथ लिखे हुए हैं, वो जो जब ये गिरफ़्तार हो जाएगा फिर दूसरे किरदार हैं वो सामने आएंगे। मुल्जिम ने जब फायरिंग की तो कितने फायर किए उसने और किसको कितने गोलियां लगी? ये जो है ना मुल्ज़म ने अनगिनत फायर किए हैं, काफ़ी वहाँ से खोल बरामद हुए हैं, लेकिन हर बंदे को 5-5, 6-6, 7-7 गोलियाँ लगी हैं। ये हर बंदे को उन्होंने, यानी कि उसने अभी तसल्ली की है चारों को मार कर। तो कितनी देर तक वो फायरिंग करता रहा? यही कोई 1 आध मिनट बस। तो जिस तरह लोग निकल रहे होंगे, जिस तरह आपने सब भाग गए, ना, सब पीछे भाग गए, खत्म हुई थी, सब पीछे भाग गए। तो वहाँ के शादी हॉल के कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह? वो सिक्योरिटी गार्ड भी जो हैं वो उन्होंने कोई हिम्मत नहीं की, वो भी पीछे हट गए। फायरिंग कर रहा था वो उस वक्त, कोई उनको भी समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। पुलिस को किसने इतला दी? पुलिस 15 पे इतला मिली हमें।